नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। आपको पता है मनीष कश्यप ने आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और आपको पता है भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक के रूप में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, तो उनके माध्यम से मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी ने शामिल करवाया। मनोज तिवारी का उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन अब जिस प्रकार का व्यवहार मनीष कश्यप के साथ बीजेपी में हुआ, उसके बाद मनीष कश्यप का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उनका उपयोग किया और अब जो है भारतीय जनता पार्टी उपयोग करने के बाद उनको अकेले छोड़ दिया है। जब कभी भी उनके ऊपर कोई संकट आता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई मदद नहीं करते, ये उनका शिकायत है। और इसी क्रम में आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया भारतीय जनता पार्टी से और अब चर्चा चल रही है कि मनीष कश्यप जाएंगे कहाँ। क्या वो जनसुराज में ऐसा दिखा है कि एक गिरी जी हैं, वकील हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके साथ उनकी एक बैठक हुई थी। वैसे मनीष कश्यप ने बताया कि ये बैठक उनकी व्यक्तिगत था, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, इसमें कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप, एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप का विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। क्यों? इसलिए कि पिछली बार भी आप याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप लड़े थे चनपटिया से और चनपटिया विधानसभा सीट से 9,239 वोट उनको आया था, तीसरे नंबर पर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि पिछली बार तो मनीष कश्यप अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़े और वो पहचान उनको मिली। पहले चुनाव से पहले आपको पता होगा कि विशेष रूप से जब कोविड का दौर था, उस दौर में मनीष कश्यप की एक पहचान बनी एक यूट्यूबर के रूप में, एक व्हिसल ब्लोअर के रूप में। आप कह सकते हैं कि जितने भी जहां कहीं भी सरकारी काम हो रहा था वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करना, समाज के सामने लाना, फिर उस अधिकारी पर दबाव बनाना, यह मनीष कश्यप की राजनीति रही। लेकिन विगत के दिनों में कई कह सकते हैं कि मनीष कश्यप वाली गंगा में बहुत सारे की पानी बह गई। कई घटनाएं घटी तमिलनाडु में, मजदूरों के साथ मामला, फिर उनकी तमिलनाडु में गिरफ्तारी, फिर तेजस्वी यादव के साथ आरोप प्रत्यारोप, फिर भाजपा में ज्वाइन करना, भाजपा से इस्तीफा देना, अभी पीएमसीएच की घटना। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हुई 5 साल के अंदर जिसके बारे में अभी चर्चा करना अब औचित्यहीन है। हाँ, ये बात तो सबके दिमाग में है। मनीष कश्यप पॉपुलर चेहरा है, विशेष रूप से सोशल मीडिया की अगर हम जब बात करते हैं तो मनीष कश्यप एक जाना पहचाना बिहार का एक चेहरा है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि मनीष कश्यप पिछली बार तो लड़े पहचान बनाने के लिए, तो क्या इस बार भी पहचान बनाने के लिए लड़ेंगे? केवल अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराएंगे चुनाव में या फिर चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे? तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है मनीष कश्यप तो इस बार चुनाव जीतने की राजनीति करेंगे, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इस दृष्टिकोण से अगर हम मनीष कश्यप के अब तक के इतिहास, चनपटिया विधानसभा सीट की डेमोग्राफी, चनपटिया विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक समीकरण, इन सब का विचार करते हुए अगर देखें तो फिर कुछ इतिहास को समझना पड़ेगा। फिर इतिहास से ही हमें भविष्य की का एक संकेत निकल कर आएगा जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपके मन में भी जो विषय हो आप कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये सूचना देने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक मदद करेंगे आप हमारी। तो सवाल हम देखें अगर चनपटिया विधानसभा सीट, तो देखिए चनपटिया विधानसभा सीट तो पहले था नहीं, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद 2010 से इस विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। इस विधानसभा सीट पर चंद्रमोहन राय भी रहे एमएलए वहां से, फिर प्रकाश राय रहे, फिर अभी उमाकांत सिंह है। पिछली विधानसभा चुनाव में उमाकांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने वहां अभिषेक रंजन जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनको लगभग 13,000 वोट से 13,469 वोट से उन्होंने हराया। लगातार 2010 से अगर हम 20 तक की बात करें, 3 चुनाव लगातार बीजेपी जीती है वहां से, पर नए परिसीमन के बाद से। और पिछली बार की अगर चर्चा करें तो पिछली बार
मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर रहे थे। मैंने बताया अभी कि 9000 वोट जो है उनको मिला था। ठीक है, तो अगर हम देखें इस विधानसभा सीट के समीकरण को, तो यहाँ पर सबसे अधिक वोटर अगर किसी एक समाज से हैं तो वो है मुसलमान। लगभग 22% वोटर हैं मुसलमान समाज के। फिर वैश्य वर्ग के मतदाता हैं, फिर अग्री जाति के ब्राह्मण और भूमिहार को मैं एक ही साथ लेकर रखता हूं अगर, तो फिर आप देखिए तो फिर इनकी भी अच्छी खासी है संख्या बनती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी से नहीं, बीजेपी के लिए तो दो कारणों से ये मुफीद है। एक तो जब मुसलमानों की संख्या 22% है, तो ऐसा देखा गया है कि जहां कहीं भी मुसलमानों की संख्या 20% से ज़्यादा होती है, वहां मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। मुसलमान वोट जिधर जाएगा उसके खिलाफ अन्य जातियों का ध्रुवीकरण होता है, हिंदू पोलराइजेशन होता है। तो एक ट्रेंड है। दूसरा है कि जो वैश्य वर्ग के मतदाता हैं चनपटिया विधानसभा सीट में, तो वैसे पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तब तक और मजबूत रहेंगे अगर प्रतिद्वंदी बीजेपी का अगर वैश्य वर्ग से नहीं है, जिसकी संभावना इस बार भी चाहे मनीष कश्यप लड़े या और कोई लड़े, वैसे विपक्षी खेमे से आएगा इसकी उम्मीद कम है। तो अगर उस नजरिए से देखते हैं तो वैश्य को मानते हैं बीजेपी की तरफ, सवर्ण वोट को मान के चलते हैं बीजेपी की तरफ। वैसे मनीष कश्यप भी सवर्ण समाज से आते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी सवर्ण समाज से थे। तो अब देखना है किसको, या जनसुराज भी किसे लड़ाती है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कोई भी लड़े, लेकिन यह बात देखा गया है कि लगभग किसी भी परिस्थिति में लगभग 70 से 80% सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ ही जाता है। और जब बीजेपी का उम्मीदवार सवर्ण समाज से हो तो लगभग ये परसेंटेज 80+ ही जाता है। ऐसा इतिहास रहा है 2005 के बाद से बिहार की राजनीति का। तो अगर मनीष कश्यप अगर लड़ते हैं चुनाव, तो ये बात तय है कि उनकी अपनी जाति का कुछ वोट, फिर उनके यूट्यूबर होने के नाते उनके जो प्रशंसक हैं चनपटिया में, उसका वोट अगर हम मान लें तो 5-10 हजार वोट मान लें, तो मनीष कश्यप के साथ और कौन जुड़ेगा जो मजबूती से जुड़े? तो मजबूती से जुड़ने वाला मेरे अनुसार वोट बनता है वो मुसलमानों का। क्योंकि अगर बीजेपी के खिलाफ अगर मनीष कश्यप अग्रेसिव होंगे तो सबसे पहले कौन जुड़ेगा? तो मुसलमान जुड़ेंगे। उसके बाद कौन जुड़ेंगे? यादव समाज के लोग जुड़ेंगे। तो यह फैक्टर है कि वहां कौन बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। तो बीजेपी के खिलाफ सबसे पहले जाने वाला वर्ग है मुसलमान है। उसके बाद बीजेपी के खिलाफ जो ध्रुवीकरण होता है वो यादवों में होता है। फिर तीसरा ध्रुवीकरण होगा अगर बीजेपी के खिलाफ इस बार अगर मुकेश सहनी है, तो मुकेश सहनी की जाति के कुछ 50% मतदाता चंपारण में वैसे भी सहनी समाज के लोग हैं, तो उनका वोट जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें अगर, तो जो सेकुलर वोटर हैं वो हर जाति में है थोड़े बहुत, तो उनका वोट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये निकल कर आता है निष्कर्ष कि मनीष कश्यप के लिए सबसे बेहतर सिंबल अगर कोई होगा तो वो होगा महागठबंधन का। और महागठबंधन में भी अगर आरजेडी का सिंबल होगा अगर, तो फिर मनीष कश्यप के अपने यूट्यूबर के नाते जो फॉलोअर हैं और मनीष कश्यप की जाति के कारण जो फॉलोअर होंगे, जो वोटर होंगे, वो कट सकते हैं आरजेडी के कैंडिडेट होने पर। तो इसीलिए आरजेडी छट जाती है। जनसुराज जिसकी चर्चा चल रही है जनसुराज से, तो जनसुराज तीसरी शक्ति के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी वहां पर। तब ही संभावना बनेगी जब महागठबंधन का उम्मीदवार बहुत ही कमजोर हो। उसी स्थिति में जनसुराज के टिकट पर मनीष कश्यप के जीतने की संभावना बनेगी जब आरजेडी लड़े वहां से चुनाव और आरजेडी का उम्मीदवार कोई यादव हो। तो फिर ध्रुवीकरण बीजेपी के खिलाफ भी होगा और आरजेडी के यादव के खिलाफ भी होगा। तो बीजेपी प्लस यादव के खिलाफ का जो ध्रुवीकरण है वो वोट 50% के आसपास आ जाएगा, 40% के आसपास आएगा, तो मनीष कश्यप जीत सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो सीट कांग्रेस को गई, यादव को नहीं लड़ाया आरजेडी ने वो सीट दे दिया मुकेश सहनी को, ऐसा कुछ हुआ अगर,
तो फिर मनीष कश्यप का आरजेडी के टिकट पर या मुकेश सहनी के टिकट पर जीतना नामुमकिन होगा। तब ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में होगा। तो निष्कर्ष निकल कर आता है ये, जो मैंने भी काफी सोच विचार के बाद में बता रहा हूं, कि मनीष कश्यप के लिए सबसे सुटेबल टिकट हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। अगर मनीष कश्यप कांग्रेस की टिकट पे लड़ते हैं तो उनको मुसलमान का वोट मिल जाएगा, अगरी जाति का भी कुछ वोट मिल सकता है, यूट्यूबर वाला वोट है वो मिलेगा, अपनी जाति वाला वोट मिलेगा, साथ ही आरजेडी का यादव वोट भी मिलेगा, मुकेश सहनी का सहनी वोट भी मिलेगा। ये सब फायदा कर सकता है। अल्टीमेटली वहां चुनाव भाजपा वर्सेस महागठबंधन होगा। तो ये सबसे मुफीद समीकरण बनता है मनीष कश्यप का। अब देखते हैं मनीष कश्यप क्या करते हैं, और ये जितने दल हैं वो मनीष कश्यप को कौन आजमा पाता है, अपना पाता है, और मनीष कश्यप का फैसला क्या होता है। उसके बाद अंतिम फैसला चनपटिया की जनता करेगी। अभी देर है, परिस्थिति कई बार बदलेगी, फिर हम जब परिस्थिति बदलेगी तो चनपटिया के संदर्भ में भी दोबारा विश्लेषण लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।